जयेश समन्वय बैठक में बनी 7 सदस्यों की समिति, सभी पद किए शून्य। जयेश समन्वय बैठक 2024 में जयेश समन्वय कमेटी द्वारा 7 लोगों की निर्णायक समन्वय समिति बनाई गई, जो संगठन को चलाने के लिए निर्णय दे सके। समन्वय समिति यह निर्णय लिया है कि वर्तमान जयेश पदाधिकारियों के सभी पदों से उन्हें शून्य किया जाता है। जब तक जयेश नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक देश प्रदेश की सभी कार्यकारिणी एवं पदों को शून्य किया जाता है। जयेश के नाम कोई पद लिखकर कोई जयेश का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जयेश के किसी भी मेंबर को किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने से पहले जयेश संगठन से इस्तीफा देकर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। 7 जुलाई तक जयेश की बायोलॉजी तैयार कर जयेश को एक गाइडलाइन के तौर पर चलाया जाएगा। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में एक ही जगह पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक शाम 4 बजे शुरू होकर देर रात तक चली। समस्त समाज के जमीनी कर्मठ युवाओं ने सोशल मीडिया में आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी करने वालों को तत्काल नजरअंदाज कर ऐसे लोगों से दूरियां बनाने और समाज के प्रति सकारात्मक रहने, सकारात्मक पोस्ट शेयर करने को अपील की। सर्वसहमति से बैठक में कार्यकारी निर्णायक पैनल बनाई गई। जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश की सामूहिक बैठक थी, जिसमें जयेश को एकजुट एक मंच पर एक जाजम पर आने के लिए बात कही गई थी, जिसके वजह से आज इंदौर में बैठक रखी गई थी। इसमें चर्चा करेंगे कि आज बैठक का किस तरह से कार्य हुआ था। आज जो बैठक रखी गई तो किस उद्देश्य किस उपलक्ष्य में रखी गई। देखिए, आप सभी जानते हो, पिछले फेसबुक से शुरू हुई एक वैचारिक पीली क्रांति ने, जयेश के नाम से जिसको हम सभी जानते हैं, उसने पूरे देश में एक वैचारिक जनकारवा खड़ा किया है, एक आंदोलन खड़ा किया है, जिसमें आदिवासी समाज का बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, सभी लोग जुड़कर इस जनकारवा को आगे बढ़ा रहे थे, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और आज भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ समय से हमारे समाज के कुछ लोगों के बीच में थोड़े सा आपसी वैचारिक मतभेद हुए, मनमुटाव हुए और उन मनमुटाव के चलते सोशल मीडिया पर जो वैचारिक मतभेद प्रकट हुए, जिसकी वजह से समाज में भ्रम फैल रहा था, समाज के लड़के युवा भ्रमित हो रहे थे, समाज में अविश्वास उत्पन्न हो रहा था। तो उस चीज को हम लोग खत्म करने के लिए ये जयेश समन्वय बैठक एक रखी थी। जब जयेश समन्वय एक समिति के द्वारा बैठक रखी गई थी। आप सभी जानते हो 29 अप्रैल 2023 में भी इसी समन्वय समिति ने बैठक रखी थी और तब से ये लगातार आदिवासी समाज के जितने भी सामाजिक युवा कार्यकर्ता है या बुद्धिजीवी वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है और जितने भी तमाम समाज सेवी लोग हैं, उनको जोड़कर जयेश नाम के आदिवासी समाज के नाम के जितने भी सामाजिक संगठन है उसको एक बैनर तले लाके काम करने का काम कर रही है और इसमें सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमारे बीच में शामिल है और आज शामिल रहे। करीबन 1000 युवा साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सब ने आज एक स्वर में अपने संकल्प के साथ में इस बात को दोहराया कि हम लोग जयेश को जिंदा रखेंगे, आदिवासी समाज की इस उम्मीद को जिंदा रखेंगे और आने वाले समय में हम लोग बिना पद के एक डिसीजन मेकिंग पैनल, एक निर्णायक समिति, एक अनुशासन समिति और बायलॉज निर्माण के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के निर्माण के लिए आज आधे लोगों के नाम आ चुके हैं। आधे लोगों के नाम जो बाकी है वो आने वाली 7 जुलाई, चूंकि अभी भी हमारे कुछ लोग जो नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको भी बुलाने के लिए एक अवसर दिया है। तो 7 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें सर्वसम्मति से फिर से आधे नाम जो छूटे उनको भी मौका दिया जाएगा और सबके पैनल में नाम जोड़ के जो कमेटी बनेगी वो बायलॉज बनाएगी, संविधान बनाएगी और वो उस संविधान के तहत ही जयेश का संचालन होगा आने वाले समय में। और जो अनुशासन समिति होगी वो निगरानी रखेगी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पोस्टर बैनर बनाना हो, चाहे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हो। जो अनुशासन समिति होगी उसकी निगरानी में सारे दिशा निर्देश जारी होंगे और निर्णायक पैनल जो रहेगी वो ही निर्णय करेगी। अब कोई पदाधिकारी या आम कार्यकर्ता निर्णय नहीं लेगा। निर्णायक पैनल जो रहेगी, जो समाज के वरिष्ठ मार्गदर्शक रहेंगे, जो बने हैं आज, आधे लोग बनाए जा चुके हैं और आधे सदस्य और जुड़ेंगे उसमें, तो उनके बनने के पश्चात ही, फाइनल कमेटी बनने के पश्चात ही सारे निर्णय उनके माध्यम से होंगे।
लोगों का कहना ये है कि यह बैठक हुई है, राजनीतिक स्तर की बैठक हुई है, तो जयस एक राजनीतिक संगठन रहेगा या फिर सामाजिक? क्या नीतीश सुलावा ने कोई सदस्यता ले रखी पार्टी से? क्या मैंने कोई गमछा डाल रखा है? आप किसी राजनीतिक दल से हो क्या? आप भी यदि 4 बजे से रात के 12 बजे रही है यहाँ पर खड़े हो, आप राजनीतिक दल से हो। यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और 1000 से ज्यादा लड़के हैं। ये विजय भाई चोपड़ा है, इधर चेतन भाई है, इधर जो बेरोजगार युवा साथी खड़े हैं, आधे लोग कर्मचारी बैठे थे। क्या वो गमछा डाल के आए थे किसी पार्टी का? ये वो लोग अफवाह फैला रहे हैं जिनको अपने चंदे और धंधे का डर है। यहाँ किसी को किसी से लेना देना नहीं। आपने देखा होगा इस अभी तक 12 बज गई और 4 बजे से बैठक चल रही है। पूरे 6-4 मतलब 10 घंटे की बैठक हो गई। 10 घंटे की करीबन इस बैठक में किसी ने भी व्यक्तिगत आरोप टिक्का टिप्पणी नहीं की। अब ये लोग कौन है ये आपको तय करना, हमको नहीं तय करना है, और हम उसके खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगे, ना टिप्पणी करना चाहेंगे। लेकिन ये वही लोग हैं जो समाज को एकता मतलब एक नहीं होने देना चाह रहे। ये समाज विरोधी ताकतें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार जो समाज को एकजुट करना चाह रहे हैं। उनको कांग्रेस बीजेपी घोषित कर दो। और आप लोग क्या तेलंगाना बिरयानी खाने गए थे? सवाल ये भी तो आता है। फिर ये ऐसी चीजें आरोप प्रत्यारोप वाली हम लोग नहीं करना चाह रहे, लेकिन यदि इस तरह की पोस्ट आप बार बार करोगे तो समाज में अविश्वास पैदा होगा। और जो लोग समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग समाज को तन मन धन से एकजुट करके समाज को नेतृत्व खड़ा करके देना चाह रहे हैं, जो समाज के लड़कों को सही दिशा निर्देशन देना चाह रहे हैं, जो समाज की उम्मीद को जिंदा रखना चाह रहे हैं, वो क्यों काम करेंगे फिर भविष्य में सारा? तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। यदि भविष्य में कोई समन्वय समिति काम नहीं करती है तो इसके जिम्मेदार ऐसे ही लोग होंगे और ऐसे लोगों का आपको निपटना है। फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। जयस की लेटर पैड के माध्यम से भी विधानसभा और लोकसभा में दावेदारी की लेटर पैड जारी किया जाता है। और अभी भी लोकसभा उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर जयस ने अपना एक गोडवाने कंसर पार्टी को समर्थन दिया है, तो उससे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लेटर पैड का हम लोग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप सभी जानते हो कि जयस जो है एक वैचारिक क्रांति है, विचारधारा है, संगठन भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन होना तो बहुत दूर की बात है। जब संगठन ही नहीं है तो उसका लेटर पैड कहां से आ गया? और जो लोग लेटर पैड बना रहे हैं वो स्वघोषित है, और वो स्वयं यदि किसी को घर में बैठ के बंद कमरे में 2 लोग बैठ के किसी को दे दे कि ये कैंडिडेट हमारा है, फलाना है, ढिमका है, तो वो हो जाना है। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ना हम उसका समर्थन करते हैं। यदि ऐसा होता है तो इन्होंने बहुत सारे लेटर पैड जारी किए, एक विधायक क्यों नहीं बना? इसका मतलब साफ है कि आपके लेटर पैड को समाज ने नकार दिया है, आपको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। आप जबरनी पीले गमछे का और हमारे जो तीर कमान के लोगों का दुरुपयोग कर रहे हो, और उसी दुरुपयोग को हम लोग बंद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। रही बात अमरवाड़ा विधानसभा की, वहाँ के स्थानीय लोगों ने यदि सामाजिक सिलेक्शन प्रणाली के तहत किसी कैंडिडेट को खड़ा किया होगा और वो कैंडिडेट का मैसेज या वहाँ के लोगों का अनुरोध हमारी समन्वय समिति के पास आएगा तो निश्चित तौर पर हमारी समन्वय समिति भी निर्णायक पैनल निर्णय करेगी। वो करेगी, समर्थन देना नहीं देना वो करेगी। मैं नीतीश अलावा व्यक्तिगत तौर पर समर्थन दे सकता हूँ, लेकिन समाज की जाजम तय करेगी कि किसको समर्थन देना है, कौन सा कैंडिडेट होगा, कहाँ लेटर पैड जारी करना है। ठीक है। जयस के कुछ पद भी बटे हुए, जैसे जिला और प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो क्या पद की गर्मी अभी भी बनी रहेगी या फिर? आप सबने सुना है 10 घंटे की इस बैठक में सारे पद स्वतः ही शून्य कर दिए गए हैं, किंतु मैं किंतु लगा रहा हूँ, किंतु विशेष परिस्थिति चूंकि एक पक्ष नहीं आया है जिसमें पदाधिकारी है, तो वो जब तक नहीं आएंगे तो एक पक्षी कार्यवाही कभी भी आदिवासी समाज में नहीं होती है। जब पंच बैठती है तो दोनों पक्षों को सुनती है। तो ये एक महापंचायत थी। एक यहाँ पर हम लोगों ने पंच की एक बैठक निर्णायक पैनल बनाई थी जिसमें निष्पक्ष लोग थे, कुछ अधिकारी कर्मचारी थे, कुछ वैचारिक रूप से मजबूत सीनियर लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनको हम लोगों ने निष्पक्ष रूप से बिठाया था। उन्होंने निर्णय लिया है कि सारे पद शून्य तो कर दिए गए हैं, लेकिन चूंकि एक पक्ष नहीं है तो हम लोग आगामी 7 जुलाई को एक और बैठक करेंगे। उनको मौका दिया जाता है, वो लोग आएंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे। बाकी तमाम पद आज जितने भी लोग थे उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से बोल दिया कि हम लोग नहीं लिखेंगे। अब वो लिख रहे हैं तो वो जाने, लेकिन 7 जुलाई के बाद में ये सारी व्यवस्था, पद की व्यवस्था और स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जल्दी आपको जयस का बायलॉज मिलेगा, एक संविधान मिल बनेगा
उसमें कैसे कार्यकारिणी होगी, जिला स्तर पर होगी, प्रदेश स्तर पर होगी, राष्ट्रीय स्तर पर होगी, कौन पदाधिकारी कब तक रहेगा, कितने महीने रहेगा, किस साल तक रहेगा, सारी व्यवस्था बनी रहेगी। एक लिखित संविधान रहेगा और आपको मजा ही आ जाएगा उसके बैनर तले काम करने में। ठीक है, आपका शुभ नाम? नीतीश अलावा कुछ पते आपके पास? नहीं, हम तो आम छोटे से कार्यकर्ता है सामाजिक। ठीक है, ये हमारे पास नीतीश अलावाती जो जयस के सामाजिक कार्यकर्ता है, और उन्होंने कहा है कि जयस की जो संविधान अब बनने जा रहा है, जो 7 जुलाई को बनकर तैयार हो जाएगा, और जो भी पिछले जो पुराने पद वगैरह थे वो पूरे समाप्त हो चुके हैं। जयस अब एक नई नीति के रूप में उभरेगा, और 24 की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब जयस जो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, वह अलग अलग गुटों में नहीं रहेगा। जयस एक ही जाजम एक मंच पर रहेगा।